बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त सियासत सबसे ज्यादा तेज है। तेजस्वी यादव आखिर नीतीश कुमार पर क्यों जमकर फायर हुए, बताएंगे, आपके साथ रूबरू करेंगे। इसके साथ साथ बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से केंद्र में अपनी सरकार चला रहे हैं, खुद उनके ही मंत्री मतलब कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि देश में आखिर धन्ना सेठों का पैसा कैसा दोगुना और चौगुना हो रहा है। इतना ही नहीं तो कांग्रेस की सरकार जो कर्नाटक में चल रही है, इसके जरिए अनुसूचित जातियों को लेकर जो फर्जी सर्वे किया जा रहा है, उसके पीछे का खुलासा प्रकाश अंबेडकर इनके जरिए किया गया है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश अब पानी के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैसे मोहताज बना हुआ है, इसके पीछे की वास्तविकता समाजवादी पार्टी ने साझा की है। और इतना ही नहीं तो उत्तर प्रदेश में चलने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार के चलते भारतीय जनता पार्टी की राज में गुंडा राज, जंगल राज कैसे अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, यह भी बात चंद्रशेखर आजाद ने रूबरू की है। इन तमाम खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं, जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। सबसे पहली खबर आपके साथ साझा करते हैं। तेजस्वी यादव ने बताया है कि जब से नीतीश कुमार की सरकार बिहार में काम कर रही है, तब से गुंडा राज, जंगल राज अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। लगातार हत्याओं का मामला रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार की ध्वस्त कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बेलगाम है। भ्रष्टाचार भी लगातार बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। किसी को गुस्सा नहीं आ रहा, समझो उस इंसान को न्यायिक चरित्र नहीं है कि बिहार में इस तमाम तरीके के होने वाले वाक्यों को लेकर जिसको भी संवेदनाएं महसूस नहीं हो पा रही, तमाम वो लोग कहीं न कहीं सामाजिक दायित्व की जिम्मेदारी समझते ही नहीं है। ऐसे में जिस तरीके से एनडीए के शासन में अब तक तकरीबन 65,000 हत्याएं हो चुकी है और मंगल राज की जो बात नीतीश कुमार कर रहे हैं, मजाल है कि अचेत मुख्यमंत्री किसी घटना पर कोई अपना वक्तव्य दे दे। नीतीश कुमार के माध्यम से चलाई जाने वाली यह सरकार अनेकों वारदातों पर किसी भी तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही। नितिन गडकरी के जरिए एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे गरीब ये बढ़ता जा रहा है और कुछ धन्ना सेठ पैसे वाले लोगों की संपत्तियां भी बढ़ती जा रही है। मतलब गरीबी अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और धन्ना सेठों की जेबें लगातार भरते हुए नजर आ रही है। ये और किसी ने नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी के जरिए दिया गया बयान है। तो सवाल यह है, क्या नितिन गडकरी इस सवाल को प्रधानमंत्री मोदी के सामने में रखने का काम करेंगे? लगातार नितिन गडकरी की छवि इस देश के मनुवादी जातिवादी मीडिया के जरिए जिस तरीके से पाक साफ दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर नितिन गडकरी को इस देश की जनता का, पूरे भारत का इतनी ज्यादा चिंता है, इन गरीबों की इतना वो ख्याल रखना चाहते हैं, उनकी गरीबी उनके महसूस हो रही है, तो निश्चित रूप से अपनी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में लंबे समय से चल रही है, इसको सुचारू रूप से न्यायिक तौर पर कैसे चलाया जाए, इसके ऊपर उन्हें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए प्रकाश अंबेडकर के माध्यम से एक बड़ा खुलासा किया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार चल रही है। इस कांग्रेस के सरकार के जरिए अनुसूचित जातियों को लेकर एक फर्जी सर्वे किया जा रहा है, जिस सर्वे के मुताबिक ये कहना है कि कौन सा वैध सर्वेक्षण होता है जिसमें लोगों से किसी भी तरीके से बातचीत नहीं की जा रही, ना उनकी जाति पूछी जा रही है, ना उनके बारे में जानकारी ली जा रही है, बस चुपचाप उनके घरों के सामने में नोटिस को चिपकाया जा रहा है। और इस तरीके से झूठे और दिखावी सर्वे का आखिर उपयोग क्या है? कांग्रेस की सरकार राहुल गांधी के जरिए इस सवाल का जवाब मांगने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से प्रकाश अंबेडकर ने किया है। उन्होंने कहा है कि क्या कांग्रेस योजना अनुसूचित जातियों का गलत और भ्रामक डेटा दर्ज करके उनका सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व और कल्याणकारी बजट में हिस्सेदारी को कम करने के लिए इस तरीके से फर्जी सर्वे के मुताबिक षड्यंत्र और साजिश को रचने का काम
कर रही है? ये बड़ा सवाल वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से प्रकाश अंबेडकर के जरिए पूछा गया है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी के माध्यम से जातिगत जनगणना के नाम पर बड़े पैमाने पर जो वोटों को बटोरने का काम किया गया, आज उसी अनुसूचित जनजाति के लोगों के फर्जी सर्वे कर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आखिर फिर एक बार क्या नया षड्यंत्र रच रही है, यह भी वक्त के मुताबिक पता चलेगा, जिसके खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से प्रकाश अंबेडकर ने अपनी बड़ी आवाज बुलंद की है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति के साथ धोखा करने की यह योजना बनाने का काम कांग्रेस का साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में जो खबर निकल कर आ रही है, आप इस बात की कल्पना करिए कि योगी आदित्यनाथ के माध्यम से बड़े बड़े मंचों से दावे रुकने थमने का नाम नहीं लेते, लेकिन आसानी तौर पर शुरुआती मुहैया करवाने के लिए जो पानी की समस्या को भी निवारण करने का काम योगी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पा रही। पूरे उत्तर प्रदेश से अनेकों प्रकार की घटनाएं और उसके ऊपर में तमाम तरीके की खबरें देखने को मिलती है। जो खबरें शुरुआत होती है मथुरा से, मथुरा में भ्रष्टाचार की एक ऐसी कहानी कि टंकी जो है वो ढल चुकी है। टंकी जिस मुताबिक बनी गई थी उसका उतनी उम्र नजर नहीं आ रही। टीम के जांच ने घोषित बताया है कि ये टंकी 25 साल के लिए बनाई गई थी, जो कि 25 महीने भी नहीं चल पाई है। अगली खबर यहाँ पर मेरठ से निकल कर आ रही है। यहाँ पर निवासियों को साफ पानी पीने के लिए भी ये मयस्सर नहीं है। पानी के टंके में लिखा है कि पानी पीने योग्य नहीं है, फिर भी पीकर बुला रहे हैं बीमारियां। तो आप समझ पा रहे हैं कि जिस तरीके से खराब पानी पीने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता मजबूर है, साफ पानी पीने के लिए भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम नहीं कर पा रही। एक तरफ पानी के लिए भी मोहताज उत्तर प्रदेश बना हुआ है, दूसरी तरफ जंगल राज गुंडा राज के कारण जिस तरीके से दलितों आदिवासियों के लिए उत्तर प्रदेश कब्रगाह बन चुका है, इसको लेकर एक बड़ी खबर फिर एक बार साझा करने का काम उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके जरिए किया गया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर में 8 साल के जो दलित बच्चे का शव केले के खेत में बबूल के पेड़ में लटका हुआ मिला। इसके पीछे की वजह समझिए, उससे शरीर पर उसकी गंभीर चोटें आई, निशान थे और बनियान फटी हुई थी और घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक थी, चिंताजनक है। हम पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और इस कठिन समय में परिवार के साथ मजबूती से खड़े होने का काम कर रहे हैं। ये बात चंद्रशेखर आजाद ने कही है। पिता के अनुसार ये जानकारी दी गई है कि बच्चा शाम को पशुओं को चराने के लिए गया था, लेकिन लौट कर वो नहीं आया। खोजबीन करने के बाद उसका शव महज तकरीबन 200 मीटर दूर जो है पेड़ से लटका हुआ मिला है। और पिता ने झंडी चौकी के इंचार्ज जो है विपक्षियों से तकरीबन 5 लाख रुपए की घूस लेकर हत्या के तमाम आरोपियों को छुपाने का एक बड़ा आरोप लगाया है। इतना ही नहीं तो भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद के जरिए पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, ये बात उन्होंने कहा है। और तमाम मांगे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के जरिए किया गया है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवार को तकरीबन 50 लाख रुपए की सहायता की जाए। डीएम तुरंत 5 लाख रुपए अंतरिम राहत देने का काम करे। परिवार को 1 एकड़ की जमीन और पक्का आवास 10 दिनों के भीतर बनाने का काम किया जाए। और झंडी चौकी के जो इंचार्ज है इन्हें जल्द से जल्द सस्पेंड कर हत्या में लिप्त तमाम सभी लोगों को गिरफ्तारी करने का काम हो। और मामले की जो निगरानी है वो हाईकोर्ट की सीटिंग जज के माध्यम से कराई जाए। ये तमाम मांगे चंद्रशेखर आजाद के जरिए योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है इसके जरिए की गई है। तो ये तमाम वो खबरें जो आपको साझा नहीं की जाती, उन तमाम खबरों को हमने आपके साथ रूबरू किया है। इनको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।